अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. Today we are going to start our new topic which is scientific notation. So let's start our lecture. A simple but scientific way to express a very large or a very small value in a number called scientific notation. For example, the distance of moon and the earth is 384 मिलियन मीटर्स. अब मून से लेकर अर्थ तक का ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. अब इस वैल्यू को मैं एक सिंपल वे में, एक साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस करता हूं. लाइक इस वैल्यू के लास्ट पर पॉइंट है. अब मैं इस पॉइंट को पीछे लेकर आता हूं तो यहां पर मैं डिजिट्स काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैं पॉइंट को 8 डिजिट के बाद लेकर आ जाता हूं. So it becomes 3.84 into 10 raised to the power 8 meter. This is called scientific notation. कि आपका पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए and this is called standard form. कि आपका पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए. तो जैसा कि इस एग्जांपल में जो पहला नॉन जीरो डिजिट था दैट इज 3. तो पॉइंट को आपने 3 के बाद लेकर आना था. तो आपके जितने भी डिजिट्स बन रहे होंगे तो पॉइंट को हम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाएंगे. और जब हम पॉइंट्स को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव में आती है एंड द आंसर इज 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर. सो हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से that in scientific notation a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. तो एक नंबर को आप 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं और उस नंबर को आप 1 और 10 के दरमियान में आप फर्दर मल्टीप्लाई करवा देते हैं. लाइक जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो 3.84. अब ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में कहीं पर लाई करता है. सो 3.84 into 10 raised to the power, तो हमने फर्दर 10 की पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया. तो ये है साइंटिफिक नोटेशन. अब फर्दर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाइक वी हैव अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल लाइक 62750. सो अब इस वैल्यू को मैंने साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि पॉइंट है लास्ट में और पॉइंट को मैं 3 डिजिट्स पीछे लेकर जा रहा हूं. सो 1 2 3 and the value becomes 62.75 into 10 raised to the power 3. अगेन पॉइंट के बाद अगर आप नोट करें तो मैंने सिर्फ नॉन जीरो डिजिट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जीरो मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज एंडिंग जीरोस जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. दैट्स व्हाई आप उनको मेंशन नहीं करते. अब यहाँ पर मैं पॉइंट्स को 3 डिजिट्स पीछे लेकर आया. अब अगेन एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम पॉइंट को 4 डिजिट पीछे लेकर आ जाते हैं. सो 1 2 3 4. दैट मीन कि पॉइंट यहाँ पर 2 से पहले आ जाएगा. सो 6.275 into 10 raised to the power 4. अब मैं क्या करता हूं कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम पॉइंट को 5 डिजिट पीछे लेकर आ जाते हैं. सो 1 2 3 4 and this one is 5. So it becomes 0.6275 into 10 raised to the power 5. अब पॉइंट से पहले यहां पर मैं एक जीरो लगा देता हूं. So it becomes 0.6275 into 10 raised to the power 5. अब नो डाउट ये सारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसमें से साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? As we discussed earlier, that the standard form is the one in which the point is lie after the first non-zero digit. So if we take an example, like we have a value of 62750, तो यहां पर जो फर्स्ट non-zero digit है वो है 6. That mean कि पॉइंट जो है वो 6 के बाद आना चाहिए था. तो अगर हम यहां पर देखें तो आपकी जो ये वाली एग्जाम्पल है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज इसमें जो पॉइंट है वो आपका 6 के बाद लाई कर रहा है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं लाइक 0.00045. तो अब यहां पर
हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां पर कौन सा है? दैट इज 4। तो पॉइंट को 4 के बाद लेकर जाने के लिए आपको कितना मूव करना होगा? 1 2 3 एंड 4। सो दैट मीन कि पॉइंट को हम 4 डिजिट्स आगे मूव करेंगे। सो 4.5 इंटू 10 raised to the power -4, बिकॉज यहां पर जो पॉइंट है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। जब भी पॉइंट राइट मूव करेगा तो आपकी पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी। सो 10 raised to the power -4। सो इस तरह से हम वैल्यूज को डिफरेंट साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वी नो अबाउट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। अब इन सब क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आप कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो कि एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं करते थे। जैसा कि टाइम मेजर करने के लिए हम यूज करते थे सन डायल या फिर वाटर क्लॉक। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड नहीं करते थे, ये रिलायबल नहीं थे। जैसा कि आज के दौर में हम डिजिटल वॉचेस, डिफरेंट क्लॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट, रिलायबल मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज इन हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये आपको स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज हबल स्पेस टेलीस्कोप, और ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टार्स के बारे में। इस लेक्चर में हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हिच इज मीटर रूल। सो व्हाट इज मीटर रूल? अ मीटर रूल is a length measuring instrument and it is commonly used in laboratories to measure the length of an object or distance between two points. तो मीटर रूल के थ्रू आप दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। अब मीटर रूल जो है ये एक 1 मीटर लॉन्ग स्केल है और 1 मीटर जो है ये इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। दैट मीन्स कि इस 1 मीटर स्केल में टोटल 100 सेंटीमीटर्स हैं और इस तरह से 1 सेंटीमीटर जो है वो फर्दर 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड होता है। सो 1 सेंटीमीटर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर जो है ये फर्दर 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड है, जिन्हें हम कहते हैं मिलीमीटर्स। तो अब अगर मैं ये कहूं कि इस मीटर रूल से आप सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कौन सी ले सकते हैं? दैट इज 1 मिलीमीटर। सो आई कैन से दैट 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using this meter rule. So, which is called the least count of this meter rule, which is 1 millimeter. ये वो smallest reading है जो कि आप इससे measure कर सकते हैं. So, I hope यहाँ पर आपको मीटर रूल का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि मीटर रूल से हम फर्दर क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं. लेकिन मीटर रूल को इस्तेमाल करने का एक एग्जैक्ट मेथड है. अगर आप उस मेथड को फॉलो नहीं करते तो आप मीटर रूल के थ्रू आप एग्जैक्ट रीडिंग मेजर नहीं कर सकते. जैसा कि अगर मैं एक किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहा हूं और अगर मैं वो इस तरह से मेजर करता हूं तो मेरी रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी. सो एक्यूरेट रीडिंग के लिए ये जरूरी है कि आपका जो व्यू पॉइंट है, जो आई पॉइंट है, वो आपका एग्जैक्ट उस रीडिंग पर होना चाहिए. अगर आपका आई पॉइंट लेफ्ट या राइट पर होगा तो कभी भी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते. लेकिन अगर आपका आई पॉइंट एग्जैक्ट उस रीडिंग पर है तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं. अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये मीटर रूल 1 मीटर लॉन्ग होता है. तो अगर क्या कोई लेंथ 1 मीटर से ज्यादा हो तो फिर क्या हम वो मेजर नहीं कर सकते? बिकॉज मीटर रूल की लेंथ जो है वो तो सिर्फ 1 मीटर है. सो नो डाउट वी कैन मेजर द लेंथ बाय यूजिंग मेजरिंग टेप्स. तो हम डिफरेंट मेजरिंग टेप्स इस्तेमाल करते हैं जो कि आपने ब्लैक स्मिथ या फिर कारपेंटर्स के हाथों में देखी होंगी कि जिनसे वो बहुत बड़ी बड़ी लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं. तो अब मेजरिंग टेप की अगर हम बात करें तो ये मेजरिंग टेप कॉटन, प्लास्टिक या मेटल की बनी होती है और जो कि रोल होती है एक प्लास्टिक कवर में.
और फर्दर इसको हम ओपन करके हम डिफरेंट लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और ये मेजरिंग टेप जो है ये 10 मीटर्स की, 20 मीटर्स की, 50 मीटर्स की या फिर 100 मीटर्स की भी होती है, और जिससे आप लार्जेस्ट मेजरमेंट इजीली मेजर कर सकते हैं। सो आई होप इस लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मीटर रूल से और मेजरिंग टेप से हम किस तरह से डिफरेंट लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज। द नंबर 0.00580 in scientific notation is, options are A 5.80 into 10 raised to the power 5, B 5.80 into 10 raised to the power minus 4, and C 5.80 into 10 raised to the power minus 3, and D 5.80 into 10 raised to the power minus 2। तो इस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप ये जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में आप पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, दैट मीन्स कि पॉइंट को आपको 3 डिजिट्स आगे लेकर जाना होगा, सो इट बिकम्स 5.80। अब क्योंकि आप पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे लेकर जा रहे हैं तो इसके साथ आगे मल्टीपल ऐड हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। तो जितनी भी डिजिट हम पॉइंट को आगे लेकर जाते हैं हम उसकी पावर का मल्टीपल हम आगे ऐड कर दिया करते हैं। सो द आंसर इज 5.80 into 10 raised to the power -3, correct. Option C is correct. Now the next MCQ. The scientific notation of numbers 0.00235 is expressed as, options are A 2.3 into 10 raised to the power -4, B 2.35 into 10 raised to the power -3, and C 0.235 into 10 raised to the power -2, and D 0.0235 into 10 raised to the power -1। तो आप ये जानते हैं कि पॉइंट को आप एक्सप्रेस करते हैं हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 2, सो इट बिकम्स 2.35, और यहाँ पर पॉइंट आप आगे लेकर जा रहे हैं 3 डिजिट्स 0, 0 and 2, so the answer is 2.35 into 10 raised to the power -3. Option B is correct. Clear? So the sun is 150 million kilometers away from the earth. So write this number in ordinary whole number. तो आपने इसको ordinary whole number में convert करना है। So हम आंसर में लिखेंगे 150 मिलियन किलोमीटर, तो मिलियन के 6 जीरोस आप यहां पर ऐड कर दें, सो 150,000,000 किलोमीटर। नाउ द सेकंड पार्ट इज राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, एंड यू नो वेरी वेल कि साइंटिफिक नोटेशन में आप पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। तो यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 1, तो पॉइंट को 1 तक लाने के लिए आपको 8 स्पेसेस आपको पॉइंट को पीछे लेकर आना होगा। सो द आंसर इज 1.5 into 10 raised to the power 8 kilometer. This is the scientific notation. Now the next question is write the numbers given below in scientific notation. तो आपने इन numbers को scientific notations में express करना है, and the numbers are the A part. तो यहां पर भी पॉइंट आपका लास्ट में लाई कर रहा है, तो पॉइंट को आपने लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, विच इज 3। तो पॉइंट कितना पीछे आएगा, तो आप जीरोस काउंट कर लें और इसका आंसर आ जाएगा 3 into 10 raised to the power 9 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। सो पार्ट बी इज 64,000,000 मीटर। तो अगेन यहां भी आपने पॉइंट लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, विच इज 6। तो पॉइंट कितना पीछे आएगा, आप डिजिट सिंपली काउंट कर लें, एंड योर आंसर इज 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. Now part C and part D, so you have to solve it by yourself. So now let's have an overview of the lecture. As in this lecture we discuss about scientific notation and the definition with some examples, and we also studied about the measuring instruments, and in which we discussed about the meter rule, that what is meter rule and what is the use of meter rule, और आप इससे एक्यूरेट मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं, दैट मीन द मेथड ऑफ द मेजरमेंट। और इस तरह से हमने मेजरिंग टेप के बारे में भी डिस्कस किया कि वो रीडिंग्स जो कि आप मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते, जो कि लार्ज होती हैं, उनको आप फर्दर मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। सो आई होप
ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।